प्रशांत किशोर वो कोई तीसरा पोल नहीं बना पाएंगे और उसके उम्मीदवार पर है। और दूसरी तरफ ये लोग क्षेत्र में अशांति और डर पैदा करके चुनाव जीतना चाहते हैं। और एक अपील और तरारी की जनता से हम जरूर करेंगे कि अगियाओं में अभी बदला पूरा नहीं हुआ है। प्रशांत किशोर कहीं नहीं रहे, कोई फैक्टर नहीं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, ऐसे में सियासत गर्म है, बयानबाजियों का दौर तेज है। देखिए, काराकाट सांसद राजा राम सिंह ने बड़ा बयान दिया है बाहुबली नेता सुनील पांडे पर। जनता को तरारी में डरा रहे हैं सुनील पांडे और उनके पुत्र, और डराकर खौफ पैदा कर जीतना चाहते हैं चुनाव। सबसे पहले आप राजा राम सिंह को सुनिए, क्या कुछ कर रहे हैं। वहाँ सीधा सीधी जैसे अन्य जगहों पर भी है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है। और एनडीए एक तरफ केंद्र से लेकर के राज्य सरकारों तक में सरकारी नौकरियों को ख़त्म करने, निजीकरण को बढ़ावा देने, देश में एक समाज में धार्मिक ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पैदा करने, इसकी पॉलिटिक्स कर रहा है। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के लोग लगातार इस बात के प्रयास में हैं कि संविधान सम्मत राज चले, देश की गंगा जमुनी तहजीब जो है महफूज रहे, मजदूरों को, किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को उनका जो संविधान प्रदत्त अधिकार है वो मिले। इसलिए ये 2 पोल की पॉलिटिक्स चल रही है। प्रशांत किशोर वो कोई तीसरा पोल नहीं बना पाएंगे, या बिल्कुल नहीं, बिल्कुल 2 पोल पर राजनीति चलेगी। एक तरफ वहाँ तो मान लीजिए कि एनडीए ने ऐसे एक अपराधी पृष्ठभूमि के परिवार से कैंडिडेट उतारा है जिसके बारे में भाजपा के अंदर भी लोगों के सवाल हैं। तो सीधा सीधी उस क्षेत्र को शांति और विकास के रास्ते पर, गरीब मजदूरों के स्वाभिमान के रास्ते पर, उनके हकों के रास्ते पर बढ़ाने की जवाबदेही भाकपा माले और उसके उम्मीदवार पर है। और दूसरी तरफ ये लोग क्षेत्र में अशांति और डर पैदा करके चुनाव जीतना चाहते हैं। पांडे अपने पुत्र के जीत का दावा कर रहे हैं, कहे दूर दूर तक कोई नहीं है। वो तो अब तो चुनाव है, वो पता चल जाएगा कौन कहाँ है। और एक अपील और तरारी की जनता से हम जरूर करेंगे कि अगियाओं में अभी बदला पूरा नहीं हुआ है। जिस प्रकार से एक गरीब बेटे को 24 घंटे के अंदर विधानसभा से बाहर किया गया, जनता के जनादेश का अपमान किया गया, और 24 घंटे के अंदर, तो ये एक टैक्टिस चल रही है कि हम कोई गरीब वर्ग का आदमी अगर लड़ाई जीत जाता है विधानसभा के लिए तो उसको केस में फंसाओ, मुकदमा में भी उसको किसी तरह से सज़ा दिलवाओ, और सज़ा होते आम तौर से कोर्ट की नोटिस जल्दी पहुंचती भी नहीं है। और यहाँ 24 घंटे के अंदर मनोज मंजिल को विधानसभा से बाहर कर दिया गया। आज भी भाजपा में कई दलों से आकर के लोग शामिल हुए हैं, उन पर दल बदल कानून लग करके उनकी सदस्यता खत्म हो सकती थी, लेकिन ऐसे लोग आज भी भाजपा के सपोर्ट में बने हुए हैं, विधायक बने हुए हैं, वेतन और सारा सुविधा ले रहे हैं। तो इसीलिए यह जो एक सिचुएशन बनाया है बीजेपी ने, हम कहना चाहते हैं कि तरारी की जनता से कि वो फिर गरीब के बेटा को भाजपा को हरा करके जितावें और उस अज्ञाओं के मनोज मंजिल की सदस्यता को खारिज करने के अपराध का बदला लें। प्रशांत किशोर फैक्टर नहीं मानते आप? प्रशांत किशोर कहीं नहीं रहे, कोई फैक्टर नहीं। तो आपने सुना, राजा राम सिंह को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं तरारी की जनता इस बार माले के साथ है, यानी सीपीआईएमएल के उम्मीदवार राजू यादव के साथ है, मगर सुनील पांडे और उनके पुत्र तरारी की जनता को डरा रहे हैं और जीतना चाहते हैं। देखिए, चुनावी मैदान में विशाल प्रशांत जो कि बाहुबली नेता सुनील पांडे के पुत्र हैं, बीजेपी ने टिकट दिया है, चुनावी मैदान में उतारा है। और बयानबाजियों को देखें तो सीपीआईएमएल के कद्दावर नेता सांसद राजा राम सिंह ने कहा कि डर और खौफ के साए से जीतना चाहते हैं चुनाव।
वहीं प्रशांत किशोर को लड़ाई में नहीं मान रहे हैं, यानी कि जो त्रिकोणीय लड़ाई की चर्चाएं हो रही है, मगर राजा राम सिंह का मानना है कि लड़ाई आमने सामने की है एनडीए बनाम महागठबंधन सीपीआई में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।